नीरज खन्ना जी, विजय कालंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में इंडस्ट्री के हमारे आयुक्त विजय पांडियन जी, दीपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे बीच में श्री ललित गांधी जी, सुदीप साकार जी जो हमारे UPITS की तरफ से आयोजक हैं, श्री वैभव बागमोर जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संगठनों से आए हुए हमारे सभी उद्यमी पत्रकार साथियों, आज हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग आज महाराष्ट्र में आपके बीच में जो तृतीय संस्करण UP इंटरनेशनल ट्रेड शो का उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करती है, उसके रोड शो में भाग लेने का अवसर मिला। ये तृतीय संस्करण उत्तर प्रदेश का 25 से 29 इंटरनेशनल ट्रेड शो पहली सरकार है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपना ट्रेड शो का आयोजन करने का निश्चय किया, जिसका 33 संस्करण में आप सभी को हम आमंत्रित करने आए हैं। आज उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति पर है। कई लोगों ने कहा कि प्रदेश बदल रहा है, लेकिन प्रदेश बदल नहीं रहा, प्रदेश बदल चुका है। किसी भी प्रदेश में रोजगार के लिए कृषि के बाद सबसे बड़ा सेक्टर MSME का होता है। उत्तर प्रदेश में 96 लाख MSME इकाइयां हैं और लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम MSME उत्तर प्रदेश में कर रहा है। और उद्योगों की प्रगति के लिए प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मूल आधार है। आज उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी में, रोड कनेक्टिविटी, आपकी रोड में जितने भी हाईवे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से 17 के पहले और आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो पूरे प्रदेश में रोड के मामले में सबसे नंबर 1 स्थान उत्तर प्रदेश में है। कोई ऐसा हाईवे नहीं है जहाँ आपकी गति 90-100 के नीचे आंटा जाए। एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा प्रदेश है एक्सप्रेसवे का। हमारे यहाँ यमुना और इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और एक बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे जो पहले प्रयाग से लेकर के देहरादून तक जोड़ने का था। और जब महाकुंभ का आयोजन हुआ तो वहीं कैबिनेट में हमारी सरकार ने बैठक में प्रस्ताव किया, क्योंकि डिमांड थी कि इसको सोनभद्र से भी जोड़ा जाए, चित्रकूट को भी जोड़ दिया जाए और इसको पूर्वांचल से भी जोड़ दिया जाए। तो इसी वित्तीय बजट में जो हमने 7.5 लाख करोड़ का जो बजट पास किया, इसी में उसका पैसा पास करके उस एक्सप्रेसवे को भी बढ़ाने का काम किया। गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे कहीं प्रदेश में नहीं। आज रेल कनेक्टिविटी में आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में डेडिकेटेड कॉरिडोर के जो निर्माण हुए उससे पूरी रेल कनेक्टिविटी हमारे उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क है। आज एयरपोर्ट की अभी चर्चा हो रही थी, हम जानते हैं कि अब महाराष्ट्र आर्थिक नगरी है, आज से नहीं बहुत पहले से। हम लोग कोई कंपटीशन नहीं, हम ये जरूर है कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा सहयोग उत्तर प्रदेश शुरू से करता है। बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ रहते भी हैं। अभी मैं पिछले दिनों आया था तो बहुत सारे उद्यमी उत्तर प्रदेश के थे, MSME से जुड़े हैं। और हमारे कुशवाहा जी भी हमारे उत्तर प्रदेश बॉर्डर भिंड के ही हैं।
एकदम इटावा के बगल के आपके उत्तर प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ाने में हमारे यहाँ पांडियन जी एमएसएमई के आयुक्त हैं। ये भी जब से हमारे विभाग में आए हैं तो वहीं कानपुर के हेड ऑफिस में रह करके इनका प्रयास है कि 75 जिलों में ही पूरी तरह से एमएसएमई को कैसे आगे ले जाए। तो जो उत्तर प्रदेश में बेसिक तौर पर कनेक्टिविटी है वो बेहतर है। आज जेवर एयरपोर्ट आप देख लीजिए, जो हम लोग 12 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में 17 से 24 तक हम लोगों ने जेवर एयरपोर्ट शीघ्र अभी प्रधानमंत्री जी का समय माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे लेने, बहुत ही शीघ्र जेवर चालू हो रहा है। आपका बनारस कार्गो के हैं ये, अयोध्या 12 एयरपोर्ट हम लोगों ने संचालित किए। आपकी विद्युत आपूर्ति पहले 17 के पहले कुछ जनपदों में बिजली रहती थी, नहीं बाकी बिजली से लोग परेशान रहते थे। आज हम लोग विद्युत भी आपूर्ति करने में और विद्युत के उत्पादन में भी हमने निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन काफ़ी जगह पर प्रयास सरकार ने किया है और विद्युत की आपूर्ति उद्योगों के लिए हम लोग 24 घंटे देने का काम कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चीज़ है। पहले उद्यमी डरता था कि कहाँ कब कौन उद्योग लगाएगा, कहाँ कब उसको कौन अपनी हुक्म भेज देगा, कहाँ के, तो ये सब चीज़ अब खत्म है। आप जान रहे हैं कि जितना भी उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था के नाम पर हमारे योगी जी की चर्चा पूरे देश में होती है, जिस तरह से कानून व्यवस्था को हैंडल किया है, तो उद्यमों को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार ने प्रयास किया और एक उत्तर प्रदेश में वातावरण तैयार किया है। पिछले 2022 में जब इन्वेस्टर मीट का आयोजन होना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट की बैठक में हम लोगों से कहा कि भाई हम लोग चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में भी देश में भी हम लोग जाएं, विभिन्न शहरों में, यहाँ पर भी रोड शो हुआ था आपके मुंबई में, और दुनिया के कई देशों में हमें जाना। 8 ग्रुप बने और एक ग्रुप में हमें भी लीड करने का अवसर मिला। अबू धाबी और दुबई में हमारे साथ कई वरिष्ठ IAS थे। एक लक्ष्य था कि 15 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट का अगर आ जाएगा तो बहुत होगा। एक लक्ष्य 15 से 20 का हम लोग लक्ष्य लेकर के चले थे और हम लोग जब 8 टीमों में हम लोग दुबई गए तो वहीं से हमको 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव मिले और पूरे प्रदेश में 22 में 40 लाख करोड़ से अधिक के MOU हुए। और अब तक हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ से उन्होंने करने का काम किया था और 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार है। आज उत्तर प्रदेश में एक वातावरण पैदा हुआ, पूरे देश से पूरी दुनिया से लोग आना चाहते हैं। क्योंकि प्रदेश बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है, वहाँ स्किल वर्कर भी है, श्रम भी है, बाजार भी है। 25 करोड़ लोगों का प्रदेश है और जिस तरह से एक माहौल बना है तो वहाँ हमारे यहाँ उद्यमी आना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने 75 जनपद में लैंड बैंक तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बड़ी बड़ी लैंड बैंक तैयार कर रहे हैं ताकि हम उद्यमियों को सस्ती दर पर उनको जमीन उपलब्ध करा सकें। विभिन्न जनपदों पे हम लोगों ने स्कीम भी प्लग पार्क की एक स्कीम चालू की है, जो अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई अपना इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहता है तो उसको हम 50 लाख रुपए प्रति एकड़ उसको डेवलपमेंट करने के लिए दे रहे हैं। स्टैंप ड्यूटी खरीदने के लिए छूट, अगर वो किसी इंडस्ट्री वाले को बेचेगा तो उसको भी हम लोग छूट दे रहे हैं। इसमें भी 12 प्लग पार्क मिले और भी जो लोगों की दिक्कतें थी उनको भी बैठ करके हम लोगों ने हल किया है। आज